फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं क्या होती है। तो देखिए देखिए जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, तो ये हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो अब आइए इसका रूल देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल क्या होगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल क्या होगा। देखिए रूल, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए इसका रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल बी का यूज होगा या फिर विल बी का यूज होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल बी और विल बी का यूज हम कब करेंगे, तो देखिए नोट, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, शैल बी। और शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग किया जाता है या करेंगे। तो आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे और से सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। तो देखिए, आई और वी के साथ तो शैल लगता ही है और से सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है। बस रूल में आपको शैल बी और विल बी दिया है, तो यहाँ पर हम शैल बी लगाएंगे आई और वी के साथ और से सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी लगा देंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे रोहन दिल्ली जा रहा होगा, रोहन दिल्ली जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो रोहन दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है। साधारण वाक्य है कि रोहन दिल्ली जा रहा होगा। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, होगा, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, होगा, रहा होगा, सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये साधा अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये यहाँ, क्योंकि यहाँ के सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर क्या आया है, रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आया रहा होगा, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको रूल लिखाया है कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल बी का यूज़ हम करेंगे नहीं क्योंकि आई और वी नहीं है, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिया है, रोहन, तो बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे, तो रोहन के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो यहाँ पर हम रोहन लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है रोहन तो हम रोहन लिख लिए। उसके बाद अब देखिए शैल बी का यूज़ होगा नहीं, विल बी का यूज़ होगा, तो यहाँ पर हम विल बी लिख लेंगे, विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जाने की क्या होती है, दिल्ली जा रहा होगा, जाने की होती है गो मीन्स होता है जाना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, टू दिल्ली, टू दिल्ली। तो रोहन विल बी गोइंग टू दिल्ली, रोहन दिल्ली जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, सीता गाना गा रही होगी, सीता गाना गा रही होगी, ठीक, सीता गाना गा रही होगी। तो अब यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रही होगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये हो गई इसकी पहचान सेंटेंस की। सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि सीता गाना गा रही होगी, तो ऐसे पहचानेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रही होगी। तो यहाँ पर हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके लिए हमने आपको रूल लिखाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता को हम सीता लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सीता हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद शैल बी या विल बी लगाएंगे, तो सीता के साथ हम शैल बी नहीं लगाएंगे क्योंकि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल बी। तो यहाँ पर हम सीता के साथ विल बी का यूज करेंगे, विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गाने की क्या होती है, सिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पिता आज आ रहे होंगे, मेरे पिता आज आ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पिता आज आ रहे होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिता, माई फादर, माई फादर। उसके बाद फिर माई फादर के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम विल बी का यूज़ करेंगे, विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आने की क्या होती है, कम मीन्स होता है आना, यहाँ पर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा।
उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आज, टुडे। तो माई फादर विल बी कमिंग टुडे। नेक्स्ट देखिए, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, रहा हूँगा। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूँगा, रहा हूँगा। तो रहा हूँगा, रही होंगे, ये सब आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद रूल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं की होती है आई। उसके बाद शैल बी या विल बी का यूज करेंगे, तो आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी, शैल बी। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो लिखने की क्या होती है, राइट। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, लिखने की होती है राइट, और आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पत्र, अ लेटर। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँगा। सब्जेक्ट हो गया आई, और आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर शैल बी हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट मीन्स होता है लिखना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखिए, रोहन गाना गा रहा होगा। रोहन गाना गा रहा होगा, रहा होगा। रोहन गाना गा रहा होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा होगा, रहा होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, उसके बाद हमने आपको रूल लिखाया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहन। सब्जेक्ट है रोहन, तो यहाँ पर हम रोहन लिख लेंगे, रोहन। ठीक, अब रोहन के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो रोहन के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी। इसके बाद गाना गा रहा होगा। गाने की क्या होती है, सिंग। गा रहा होगा, सिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, गाना, अ सॉन्ग। तो रोहन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहन गाना गा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, लिख रहा हूँगा। ठीक, तो मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। ठीक, अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, होगा, रहा होगा। सेंटेंस के लास्ट में है रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट रूल हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की होती है आई, और उसके बाद आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है, तो यहां पर हम शैल बी का यूज करेंगे, शैल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लिखने की क्या होती है, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। अब अपने भाई को, तो टू माई ब्रदर। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई
ब्रदर, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रहे होगे। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आया है रहे होगे, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हमारे पास रूल दिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम। सब्जेक्ट है तुम की होती है यू। अब यू के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, तो यू विल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेलने की क्या होती है? प्ले मीन्स होता है खेलना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? फुटबॉल। अब तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे, तो एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस, इस समय, दिस टाइम, और कल की होती है टुमारो। तो यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। नेक्स्ट देखिए, ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। तो ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। ठीक, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रही होंगी। सेंटेंस के लास्ट में आया है रही होंगी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। उसके बाद विल बी का यूज करेंगे, विल बी। और विल बी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खेलने की क्या होती है? प्ले मीन्स होता है खेलना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? विद देयर डॉल्स। विद देयर डॉल्स, इन गुड़ियों से। तो ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विद देयर डॉल्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है, और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है, और कहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बनवा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।